लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। कह रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ यानी लंबाई एंड चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। ठीक, तो बेटा आप देखिए, आपको ये लाइन जो बोली लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी? सर लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो बेटा आपको पहले क्या मानना होगा? माना सर चौड़ाई क्या? x। क्या माना? x। और वो भी बेटा एरिया मीटर में है, तो ये भी किस में होगा? मीटर में होगा। चौड़ाई को हम लोग बेटा b से देते हैं, b से दिखाते हैं, b से शो करते हैं। तो सर अब लंबाई की बात करें तो ये जो लंबाई है बेटा वो चौड़ाई की कितनी गुनी है? सर दो गुनी है। कितनी गुनी है? दो गुनी। तो x का दो गुना कितना हो गया? 2x हो गया। फिर कहता है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यानी सर अगर हम बात करते हैं आयत की यानी रेक्टेंगल की, तो सर इस टाइप का एक शेप होता है रेक्टेंगल, जिसकी ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेड्थ होती है। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत टाइप का बना हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करो। ठीक, तो ये होती है लेंथ और ये होती है बेटा ब्रेड्थ होती है, यानी कि ये आयत की लंबाई। अगर आयत की बात करें तो बेटा रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, यानी जिसको हम लोग परिमाप बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? परिमाप। वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और वहीं अगर हम बेटा एरिया की बात कर देंगे तो एरिया जो उसका होता है क्षेत्रफल, वो बेटा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेटा लेंथ लंबाई को किससे दिखाते हैं? सोर्स एल से करते हैं। वैसे तो आपको दिया गया क्षेत्रफल क्या दे रखा है उन लोगों ने? आपको क्षेत्रफल दे रखा है, और तो आप लिखेंगे बेटा सर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई, सॉरी, इनकी तरफ से दिया गया आपको 800 मीटर स्क्वायर। क्या दिया गया? 800 मीटर स्क्वायर दिया गया। अब लेकिन हमको तो अपना क्षेत्रफल मालूम है। सर मेरा क्षेत्रफल क्या होता है? इंग्लिश में हिंदी में लंबाई गुणे चौड़ाई, और बेटा इंग्लिश मीडियम वालों को बोलते हैं क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सर L इंटू बी इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। बेटा लंबाई, इसको क्या बोलेंगे? लंबाई को लेंथ बोलते हैं और चौड़ाई को ब्रेड्थ बोलते हैं। तो बेटा लेंथ यानी लंबाई वो कितना है? सर 2x है। कितना है? 2x। सर चौड़ाई यानी x है, इज इक्वल टू 800। क्या हो जाएगा? 800। बेटा बताओ, आपको बताया जब भी बेस सेम होगा, मान लो कहीं लिखा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, जब बेस सेम होता है, क्या सेम होता है? बेस, तो बेटा पावर क्या हो जाती? ऐड हो जाती, यानी 2 की पावर में 3 प्लस 4, तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 की पावर में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वैसे बेटा कहीं x की पावर लिखी है तो x की पावर 1, x की पावर 1 ऐड कर दिया तो हो गया x की पावर 2। क्या हो गया बेटा? x की पावर 2। वैसे ही यहाँ पे कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। बेटा ये मल्टीप्लाई में, किसमें? मल्टीप्लाई। तो यहाँ किस में चला जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। सर 800 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 800 अपॉन 2। सर काट देंगे, 2 4 जा 8, 400 आया। सर स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस अंडर रूट का क्या आता है? 400। क्या आएगा? 400। तो सर जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट चढ़ता है। सर अगर अंडर रूट 400 की बात करें तो बेटा देखो 400 का रूट कैसे निकालेंगे ये समझ लो। देखो बेटा यहाँ बेसिक से रूट निकालना बता रहा है, बिल्कुल बेसिक से, और अभी एडवांस से भी बताएंगे, ट्रिक से भी। बेटा यहाँ देखो 2 दूनी 4 यानी 200 आया कि नहीं? यहाँ बेटा 2 यानी 100 आया। सर यहाँ 2 यानी 50 आया। सर 2 25 आया, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है सर, जब भी रूट बनाते हैं तो पेयर बनाते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ अगर लिखेंगे तो बेटा इनको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सर 4 टाइम 2 है इंटू 5 इंटू 5। तो बेटा रूट क्या कहता है? पेयर बनाओ, बाहर निकालो। तो सर बाहर किया
तो प्लस माइनस 2 आया, इंटू फिर बेटा 2 आया, फिर इंटू सर 5 आया। तो x का वैल्यू जो आया वो प्लस माइनस का 5 2 जा 10 2 जा 20 आया। बेटा एक बात बता दें आपको, कभी भी किसी भी चीज की लेंथ और ब्रेथ, कभी भी लंबाई और चौड़ाई निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस नहीं, x का मान कितने का निकल के आएगा बेटा, प्लस का 20 निकल के आएगा, वो भी मीटर में निकल कर आएगा, समझे। तो ये तो बेटा x का मान निकल के आया। फिर अब सुनिए, अब बेटा ये बात है कि सर ये जो 400 बताया है ये कैसे निकालेंगे, इसका अगर 2 सेकंड के अंदर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बेटा इसकी 2 ट्रिक हैं। पहली बात तो आपसे कहेंगे बेटा इसको डिवीजन मैट्रिक्स से करो, नहीं तो आप अच्छा ये बताइए बेटा, ये 0 के आगे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4। सर 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का स्क्वायर होता है। जब 4 2 का स्क्वायर होता है तो आप इसका स्क्वायर लिखिए, 2 का स्क्वायर हो गया बेटा, डबल 0 है, जब 2 0 होंगे तो आपको यहाँ एक 0 लिखना होगा, तो क्या बन गया 20। वैसे ही सर अगर मेरे पास मान लो कितना है सर 900, क्या सर हमको चाहिए रूट का 900 यानी रूट, तो बेटा ये नहीं करेंगे। आप बताओ बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है, सर 3 का होता है, और ये डबल 0 है तो एक 0 आएगा बेटा, यानी 0 के आधे कर दोगे, अगर 2 0 हुए तो 1 कर दोगे, 4 0 हुए तो 2 कर दोगे, 6 0 हो गए तो कितना भी आ जाए बड़ा। जैसे मान लो आगे अपने पास 1 2 5 और 6 टाइम 0 कितना आया बेटा 1 2 5 2 0 4 0 6 0। अब हम लोग इतना लंबा तो नहीं करेंगे ना, इसलिए बेटा पहले बताओ ये 125 किसका स्क्वायर होता है, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, 25 करिए यहाँ बेटा, 25 बताओ किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है कि नहीं होता है। जब 5 का, यहाँ कितने टाइम 0 है सर 2 0 ये 2 0 ये 4 और 2 6, कितने 0 बेटा 6 0 है। आप 6 0 के आधे कर दीजिए, 6 0 के आधे कितने होंगे 3 0, तो आप बेटा 3 0 लगा दें, तो इसका जो रूट निकल के आएगा वो 5000 निकल के आ जाएगा। तो कभी भी कितना भी बड़ा 0 वाला रूट आ जाएगा, आप इसी ट्रिक को यूज करके निकाल लेंगे। बट बेटा आपसे क्या उसने x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला था, नो सर उसने तो कहा था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो सर अतः लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी सर क्या x माना था सर, तो x का मान कितना निकल के आया 20, तो बेटा जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, और आपकी जो ब्रेड्थ होगी सॉरी ये क्या है चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, और सर लंबाई जो लंबाई होगी वो क्या होगी 2xp, तो यानी 2 × 20 सर 22 जा क्या हो जाएगा 40 मीटर। और इसकी अगर आपसे पूछेंगे आयताकार बगिया की लंबाई यानी लेंथ कितनी निकल के आई है 20 मीटर, और बेटा जो चौड़ाई थी वो कितनी निकल के आई है ब्रेड्थ, वो निकल के आई सर 40 मीटर, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। यही एक्सरसाइज का 15वां नंबर सवाल फिर आ गया है, कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, अगर पॉसिबल है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है वर्तमान आयु। कहता 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। अब बेटा कहता 2 मित्रों की आयु, तो कहता उनकी वर्तमान आयु, तो आपसे बेटा जो भी क्वेश्चन किया जाएगा उसने क्वेश्चन किया उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, आप तुरंत मान लीजिए वर्तमान आयु। समझे क्या मान लिया बेटा x मान लिया, ठीक है। ये बेटा पुरानी एक्सरसाइज का सवाल इसमें रख दिया गया है। तो बेटा 2 मित्र हैं, ठीक है, अगर 2 मित्र हैं तो पहले मित्र की मान लो, पहले माना पहले मित्र की आयु, मित्र की वर्तमान आयु वो क्या हो जाएगी x वर्ष हो जाएगी, और जो बेटा दूसरा वाला होगा दूसरा मित्र होगा
उसकी जो वर्तमान आयु है वो क्या मान लोगे बेटा, y वर्ष मान लोगे। फिर कहता प्रश्न के अनुसार चलते हैं। सर प्रथम प्रश्न अनुसार क्या बोलता है, कहता दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो इसकी आयु x और इसकी आयु y और दोनों का जो योग है वो कितना बेटा 20 साल है। फिर कहता 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आप बेटा 4 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 4 वर्ष पूर्व। अगर 4 वर्ष पूर्व के अगर पहले मित्र की आयु पूछेंगे, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु मान लो बेटा अभी आप 20 साल के हैं, कितने साल के हैं 20 साल के। अगर हम आपसे बोले बेटा आप 4 साल पहले कितने के थे, तो सीधी सी बात सर 16 के होंगे। कैसे आया, 20 में 4 को माइनस करके, यानी 20 में 4 को घटा के। वैसे अगर कोई अगर आज की डेट में 15 साल का है, अगर 15 में 4 साल उसके क्या हो गए, 4 साल पहले की आयु पूछेंगे तो क्या बताओगे 11 साल, यानी 15 में 4। वैसे बेटा 4 वर्ष पहले जो मित्र था पहला मित्र, उसकी आयु x थी, x इस समय, तो 4 साल पहले कितनी होगी सर x माइनस 4 होगी। और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु अगर पूछें, किसकी बात करें, दूसरे मित्र की आयु, तो वो कितनी हो जाएगी सर y माइनस 4 आ जाएगी। और फिर बेटा दूसरे प्रश्न में उसने क्या कहा, उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी द्वितीय प्रश्नानुसार बोलेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, इनकी बेटा आयु यानी इनकी एज जो है और दोनों मित्र की जो एज है उनका जो मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ हिज एजेस इज 48, यानी उनका जो प्रोडक्ट है उनकी एज का गुणनफल, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना है बेटा 48 है। तो बस इन दोनों का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक, 4 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो बेटा देखो x का y से कराएंगे सर xy हो जाएगा। फिर बेटा x का 4 के साथ कराएंगे तो सर माइनस का 4x हो गया। सर y माइनस का क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 48। सर यहाँ क्या था, माइनस का 4x माइनस 4y प्लस का सॉरी यहां जो लिखा है xy माइनस 4x माइनस 4y वो रहने दो बेटा। 48 16 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ बेटा क्या निकल के आया सर xy। इन दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन है, दोनों के पास -4 है कि नहीं है। जब -4 दोनों के पास है तो -4 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो बेटा -4 कॉमन करेंगे तो अंदर सर ये प्लस का x हो जाएगा, और ये माइनस किस में चला जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। और 8 में 6 गया 2, 4 में बन गया 3। यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। बेटा देखो यहाँ आपको x प्लस वाई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है सर 20 दे रखा है। तो यहाँ पे बेटा इसको बोल देना क्या, इसको समीकरण 1 बोलेंगे। तो बेटा समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान रखने पर तो बेटा आएगा xy माइनस 4। सर x प्लस वाई कितना सर 20 है, और इज इक्वल टू 32। सर xy माइनस 80 इज इक्वल टू 32। सर ये माइनस का 80 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो xy बराबर सर 32 प्लस 80, यानी यहाँ 2 8 3 11। बेटा ये xy का मान कितना आ गया 112 आ गया। जहां तक हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। बेटा अगर बात करते हैं इसका, ये क्या आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या, अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल आएगा x और y की एज। तो बेटा देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से अगर आपसे कहें बेटा x का मान निकालो तो x प्लस वाई बराबर 20 है। सर किसी का भी मान निकालना सीधी सी बात है, उस एक फंक्शन को क्या कर देंगे, एक फंक्शन को उधर भेज दो, एक फंक्शन को अकेला छोड़ दो, मान निकल आएगा। सर x का चाहिए, x को रोक लो, y वाला उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 20 माइनस y। यहां तक आया हर बच्चे को, ठीक है। तो बेटा देखो अब इस x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में।
तो आ जाएंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या बेटा, x की जगह पे आ जाएगा 20 माइनस बाई। समीकरण 2 ये है बेटा, देख लो एक्स वाई इज इक्वल टू सर 112 है, यानी x की जगह पर आ जाएगा 20 माइनस वाई इंटू बाई बराबर बेटा 112। अब ये बाई का गुणा करा दो तो 20 बाई हो जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 112 हो जाएगा। समझे? आप देखो बेटा ये बाई स्क्वायर उधर भेजो, पूरा फंक्शन उधर भेज दो, तो प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 20 बाई और 112 पहले से था, इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। समझ में आया बेटा कि नहीं? आप कहेंगे गुणा करो 112 है और जोड़ो या घटाओ 20 आए, तो बेटा आपको 112 के क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। मान लो अगर आपसे कहें 112 के फैक्टर करो, तो यहां से करेंगे तो 2 पंचे 10, 1 56 आएगा, 28 आएगा। सर 28 4 अभी नहीं बनेगा, 14 आया, ठीक है। 14 2 दूनी 4 दूनी 8, सर अभी भी नहीं बना, तो 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। सर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 7 कितना होता है 23, कितना होता है 23 होता है, और 16 7 गया 9, अभी ये 20 नहीं आया। कैसे आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ये क्या बनेगा 2 और दूनी 4 दूनी 8 नहीं बन रहा ना इससे। इससे ना बना के हम लोग किससे बनाएंगे, धारा 4 सूत्र से। किससे बनाएंगे, धारा 4। तो धारा 4 जी का सूत्र क्या है, धारा यहाँ क्या है, 22 स्क्वायर माइनस 20 बाई प्लस 112 बराबर 0। बेटा देखो गुणा करो 112, जोड़ो या घटाओ 20 आए, तो सर 112 एक ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर ही नहीं होते, और जब बेटा इसके फैक्टर नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि एज इसकी फाइनल वाली निकलेगी ही नहीं। तो इसीलिए उसने पूछा था क्या स्थिति संभव है, अगर संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करो, नहीं तो नहीं। तो क्या बोलोगे, सर संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 112 के फैक्टर ऐसे है ही नहीं जिसमें 20 आता हो, और यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कभी भी आप किसी भी पार्क में गए होंगे तो बेटा वो इस शेप का पार्क होता है लगभग, इसको बोलते बेटा आयत, और आयताकार पार्क होता है, यानी उसमें क्या होती है, लंबाई होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ होती है, और चौड़ाई होती है यानी कि ब्रेथ होती है। अभी अभी बताया था आयत का लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का फार्मूला। तो बेटा क्या मानोगे, इसमें पहले मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा सर, सर माना जो पार्क बनाना है उस पार्क की लंबाई वो क्या है बेटा, x मीटर। कितना मानना है, x मीटर, यानी लेंथ ऑफ, क्या बोलोगे, पार्क की लंबाई क्या बेटा, x मीटर। फिर इसके बाद क्या क्या कहेंगे, पार्क का क्षेत्रफल, नहीं सॉरी, माना पार्क की चौड़ाई वो कितनी बेटा मान लोगे, y मीटर मान लोगे कि नहीं। ये सब पुराने बेटा लीनियर इक्वेशन के सवाल हैं। पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। अब आपसे कहेंगे कि इसकी तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो पहले क्या कहा, परिमाप 80 मीटर। तो बेटा ये बताओ आयताकार पार्क का अगर परिमाप की बात करें, आयताकार पार्क का परिमाप, तो बेटा इन्होंने कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा सर 80 मीटर। कितना दे रखा है, आयताकार पार्क का परिमाप कितना दे रखा है बेटा, 80 मीटर दे रखा। बट हम लोगों को क्या पता है सर, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसकी वैल्यू क्या बेटा 80 है। सर कितनी है, 80। ये समझ में नहीं आ रहा ना, 80 है, ठीक। आप देखो बेटा लंबाई 2 इंटू लंबाई की वैल्यू कितनी बेटा x, और चौड़ाई की क्या y इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो बेटा ये देखो 2 से काट दोगे 80 को, तो 2 चौको 8, 40 आया कि नहीं आया, ठीक।
तो x प्लस वाई का मान कितना निकल के आया बेटा? 40 निकल के आया। और ये क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपसे उसने बोला ये समीकरण कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी। आपसे बोला है कि क्षेत्रफल 400 मीटर है, तो आप क्या बोलोगे? सर आयताकार जो पार्क का क्षेत्रफल है वो दे रखा उन लोगों ने, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। समझे बेटा? अब आपसे आप बताइए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। वो कितना बेटा है? 400 मीटर स्क्वायर। सर लंबाई हमको दिया है x और चौड़ाई हमने मान रखी है y इज इक्वल टू 400। अगर हम आपसे कहें बेटा कि यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, किसकी वैल्यू? x की, तो सर सीधी सी बात है x का निकालना मान, x को रोक लो, ये गुणे से किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो ये x बराबर क्या आ गया? 400 बटे बाई। अब इस x का क्या रख दोगे? मान रख दोगे बेटा। x का मान कहाँ रखोगे सर? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो बेटा जहां x है वहां क्या रखोगे? 400 बटे बाई। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो x की जगह रखोगे 400 बटे बाई प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ बेटा एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा सर? y1 का y हो जाएगा, 400 का 1 से कराओगे तो 400, y का y से कराओगे तो बेटा y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ तक आया हर एक बच्चे को कि नहीं आया? अब बेटा इनका मल्टीप्लाई करा दो, तो सर सीधी सी बात है 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 40y। अब देखो बेटा y स्क्वायर 40y इधर बुलाओगे माइनस का हो जाएगा और प्लस का 400 बराबर 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं? बेटा बता 400 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। तो सीधी सी बात है सर 400 के फैक्टर बार बार बताया 200 आएगा, 2 से काटा 100 आएगा, फिर 2 से काटा 50 आएगा, फिर 2 से काटा सर 25 आएगा, 5 हम 25, 5 एकम 5। सर 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 20 कितना? 20। और ये 5 दूनी 10 दूनी 20। सर जी 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और सर जी 20 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 40। यानी आपको 2 नंबर मिल चुके हैं जिनको बोलते हैं 20 और 20। ठीक, तो बेटा आप क्या करो, इनको क्या कर दो, आपको कौन से नंबर है? 40 को क्या लिखोगे? 20 प्लस 20 के फॉर्म में। तो यहाँ देखो बेटा वाई स्क्वायर माइनस 40 को लिखो 20 प्लस 20 इंटू वाई, और प्लस में बेटा 400 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे वाई स्क्वायर, ये माइनस का क्या हो जाएगा? 20 बाई क्या हो जाएगा? माइनस का 20 वाई। बेटा प्लस माइनस माइनस और 20 का बाई से मल्टीप्लाई 20 वाई, सर प्लस 400 बराबर 0। समझे यहाँ बेटा? अब देखो दोनों में y है इसलिए बेटा y कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा सर? y माइनस 20। इधर से सर जी 20 कॉमन करेंगे, वो भी किसका? माइनस का। जब माइनस का 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ ओनली प्लस का y और ये प्लस का तो माइनस का 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ आया बेटा y माइनस 20 और यहाँ आया बेटा y माइनस 20 बराबर 0। सर सीधी सी बात है, बेस सेम है कि नहीं है? जब बेस सेम है तो सर पावर ऐड हो जाएगा, तो y माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, बेटा रूट 0 हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के ही। तो y माइनस 20 बराबर 0। सर माइनस 20 उधर से आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो y का मान कितना निकल के आ गया? 20। अब बेटा समीकरण 1 में रख दोगे तो सर जी समीकरण 1 से आ जाए, समीकरण 1 से सर तो x प्लस वाई बराबर क्या है? 40 है। सर जी x प्लस वाई की जगह 20 रखा बराबर में क्या? 40। सर आपको चाहिए x का मान, x को रोक लो तो 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। सर जी x बराबर क्या निकल के आया? 20। ठीक, और ये आपसे पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई, आपने लंबाई कितना माना था? x और चौड़ाई क्या माना था? y। तो बेटा जो अतः जो लंबाई निकल के आएगी आयत की लंबाई, आपसे क्या पूछा गया था? पार्क की लंबाई। तो क्या बोलोगे सर? पार्क की लंबाई 20 मीटर निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी?
20 मीटर। क्यों? क्योंकि सर जी x मानी थी और x का मान कितना निकल के आया? 20 मीटर। और सर जी अतः जो पार की चौड़ाई है वो कितनी निकल के आएगी? y मानी थी सर, वो भी 20 मीटर निकल के आएगी। यानी आप 20 गुणते 20 का बनेगा, यानी 20 बाई 20 का, 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।